अगर आपके बाल बहुत हेयर स्टाइल चेंज होते रह रही है कंटिन्यूसली तो प्रॉब्लम हो सकती है। ढीला कर दिया इसको, उसने ढीला कर दिया और ये ऐसा लटक रहा था। और जब सो बनाता हूँ तो वैसे ही करता हूँ। मैं बैटिंग कर रहा हूँ और ये हिल रही है तो भी इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग टू मी। प्रोफेशनल टिप्स भी आज उसके साथ देने वाला हूँ। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा तकलीफ महसूस होंगी। विराट कोहली, बहुत सारे प्लेयर्स वो क्या करते हैं, थोड़ा जूम कीजिए, और ये चीज़ का व्यवस्था की है। ये उनके लिए ज़रूरी है जो हेयर स्टाइल अपनी चेंज नहीं करते ज़्यादातर। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और आज का विषय है गाइस, हेलमेट कैसे पहना जाए, क्रिकेट हेलमेट कैसे पहना जाए। और आप हंसोगे कि ये टॉपिक कैसे लिया, बहुत ही मामूली सा टॉपिक है कि हेलमेट कैसे पहने, ये सबको पता है। नहीं गाइस, ये टॉपिक स्पेशली एमेच्योर क्रिकेटर्स के लिए जो नए नए, और कुछ जो मैं प्रोफेशनल टिप्स भी आज उसके साथ देने वाला हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हेलमेट कैसे पहने, सिंपल। अगर किसको पता नहीं है तो एक बार बता देता हूँ। ये बहुत सारे हम अब जैसे अपनी एकेडमी है, एकेडमी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सीनियर्स भी बहुत सारे, उनको पता नहीं है एकेडमी में कि हेलमेट कैसे पहना जाए। तो अब मैं ये पहन रहा हूँ हेलमेट। अब यहाँ से ये ऐसे लगा रहा है, ये मसूरी का हेलमेट है। अब ये लगा रहा है, अब ये थोड़ा सा ढीला है, ये देखो ऐसा आँखों के सामने आ गया। तो मैं रनिंग करूँगा या बैटिंग करूँगा तो मेरा थोड़ा सर तो हिलेगा ही। तो ये हिलना नहीं चाहिए ना, आपको दिखेगा नहीं ना बॉल बैटिंग करते वक्त या रनिंग करते वक्त, ये नहीं हिलना चाहिए। और साथ में यहाँ पे कंफर्ट भी रहने को होना। अब एक एकेडमी का लड़का क्या कर रहा था हमारा कल, वो इसको ढीला कर दिया, इसको उसने ढीला कर दिया और ये ऐसा लटक रहा था, ये और लटक रहा था। और बोले कि, मैंने बोला कि ऐसा क्यों लटके हुआ क्यों पहना है तूने, तो बोले कि सर, बोले यहाँ पे छुपता है। बोले तो ये यू हैव टू गेट यूज टू इट, क्योंकि यहाँ पे अब मेरी दाढ़ी है इसलिए ये छुप नहीं रहा। पर अगर मैं क्लीन शेव करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, लाल ईचिंग वगैरह होती है थोड़ा बहुत। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ये थोड़ा सा दिखाइए कैमरा मैन, ये देखिए, ये जो है ना, थोड़ा जूम कीजिए, और ये चीज़ का व्यवस्था किया है। और यहाँ पे एक गलती और करते हैं लड़के कि ये उल्टा भी कर लेते हैं और ये यहाँ पे भी छुपता है, लेफ़्ट साइड में भी छुपता है। तो आप एक बार वापस जूम आउट कर लीजिए और ये देखिए, ये जो पट्टी है ये पूरी यहाँ से सीधी रहने को ना, ये ऐसी मुड़ी भी नहीं रहने को ना, उल्टी नहीं रहने को ना। उल्टी रही तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे एक बार दिखाइए, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आड़ा हो गया। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा तकलीफ़ महसूस होंगी। तो ये भी नहीं चाहते अपन, ये पूरा ऐसा सिंपल सीधा रहे। और यहाँ पे ये जो आ रहा है नीचे का सपोर्ट है, यहाँ के गले के लिए सपोर्ट है अपने, ये जो सर है यहाँ पे नीचे आना चाहिए ताकि अपने को वो फील ना हो ख़राब। अब यहाँ पे ईचिंग वगैरह ना हो, ये चीज़ अब भी ये मैंने पहन लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ कि ये पट्टी है लटक रही है। अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ और ये हिल रही है तो भी इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग टू मी। तो मुझे ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मुझे कंटिन्यूसली एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे विराट कोहली, बहुत सारे प्लेयर्स वो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ये जो है ये खोलते हैं और इसको ये डायनाप्लास्ट से फोल्ड करके रख देते हैं। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये मैंने बांधा और इसको क्या करते हैं, यहाँ से डायनाप्लास्ट से पैक करके रखते हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है जो हेयर स्टाइल अपनी चेंज नहीं करते ज़्यादातर। समझ लो सर का शेप तो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, पर अगर आपके बाल बहुत हेयर स्टाइल चेंज होते रह रही है कंटिन्यूसली तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर देखिए, अब मैंने ये एडजस्ट किया था, मेरे लंबे बाल थे और ये जब एडजस्ट किया था, ये पीछे से भी एडजस्ट करने के लिए, इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैमरे पास में आ जाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत अगर है तो ये पीछे से भी एडजस्ट हो सकता है। पर अगर वो एडजस्ट करने के बाद, मैंने बड़े बाल थे तब एडजस्ट किया था और अभी भी ढीला फील हो रहा है थोड़ा, ये ऐसा पहन लिया नॉर्मल में मैंने,
बिना इसको खोले पहन लिया है, तो डायरेक्टली बिना इसको खोले भी उतार सकता हूँ मैं। और जब सो बनाता हूँ तो वैसे ही करता हूँ, ज़्यादा खोलने की, कभी कभी खोल के भी करता हूँ। अब वो जो नेचुरल निकल जाता है सो में, वो तब नेचुरल निकल जाता है। तो ये मैंने पहन लिया, राइट। अब फिर भी थोड़ा सा ढीला है, तो इसमें क्या और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं अपन। मैं पहले डायनाप्लास्ट भी बता देता हूँ आपको, और एक एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ। तो ये डायनाप्लास्ट है, इसको आप काट के ऐसा फोल्ड करके यहाँ चिपका सकते हैं, और ये ऐसा फोल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं। और ये अगर आपने रखा तो आपको ये लटकने की भी चिंता कम हो जाएंगी। इसको फोल्ड करके बांध दीजिए डायनाप्लास्ट में, जैसे कि, और जब निकालना है तो वो निकल भी जाता है डायनाप्लास्ट। तो मैंने जैसे यहाँ पे हेलमेट में यहाँ पे भी देखो डायनाप्लास्ट लगाया, क्योंकि ये जो सपोर्टिंग जो चीज़ है हेलमेट के साइड में लगी हुई है, वो निकल के जा रही थी, तो उसको पैक कर दिया, तो ढीला नहीं लग रहा था। ये अगर डायरेक्ट, ये थोड़ा सा स्पंजी वाला इफेक्ट है। अगर बॉल बाय चांस लगा, जो कि बहुत कम लोग डाल सकते हैं इतना तेज़, और मेरा बाउंसर पे तो आपको पता ही है गेम तगड़ा है, तो लगने के चांसेस तो नहीं है। पर एक बार मुझे लगा था, वो कैसे लगा था पता है, 2 बार लगाया एक्चुअल में हेलमेट पे। एक बार बॉलर ने बहुत ही तगड़ा बॉल डाला था, मतलब इतने स्लो विकेट पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना तगड़ा बॉल डाल देगा बॉलर। और एक बार क्या हुआ, मैं रन ले रहा था और फील्डर ने थ्रो मारा, और मेरे हेलमेट पे बॉल लगा। तो ये ऐसे भी लग सकते हैं, सिर्फ हेलमेट इसलिए नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ हेलमेट पहन के नहीं उतरते, कैप पहन के उतरते हैं, और पर जब रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं और बॉल पे अगर अपनी नज़र नहीं रही और फील्डर ने थ्रो क्विक मारा, तो आपके हेड पे बॉल लग सकता है बाय चांस। सो सेफ्टी साइड ये अगर ध्यान रखिए। तो ये डायनाप्लास्ट का रोल आपको समझ गया, जो आप कर सकते हैं इसमें। अब एक और चीज़ एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये पट्टी पहन लीजिए अगर आपको लग रहा है। इसके 2 फ़ायदे हैं। ये पट्टी मैंने पहन लिया, ये बाल आँखों के, अगर आपके थोड़े भी लंबे बाल है, हल्के से भी, अभी तो देख सकते हैं मेरे बाल ज़्यादा बचे नहीं है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है मेरे सफ़ेद और झड़ते बालों का राज, और वो देख सकते हैं आप, क्लिक करके आया बटन पे। और ये जो है, ये बाल अगर थोड़े, अब मैं जब बढ़ाता हूँ तो आँखों पे आते हैं, तो ये बहुत बार होता है, अभी भी हल्के से आँखों पे आ रहे हैं, हल्की आ रहे हैं। तो इसके बाद में आप ये हेलमेट पहनिए। अब इसके बाद में हेलमेट पहना तो देखिए आप, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गया है। अब स्टेबिलिटी भी आया, और साथ में और एक चीज़ होती है कि पसीना आता है। और बहुत बार जब इंडियन कंडीशन है, धूप में खेलते रहते हैं, तो धूप में मैं बैटिंग करते रहता हूँ, तो क्या होता है कि कभी कभी पसीना टाइम पे, जस्ट बॉल खेलने के वक्त पसीना निकलता है, और वो एक बूंद भी आंखों के सामने आ गई, तो क्या हो सकता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन भटक सकता है, और भटक गया कंसंट्रेशन तो आप आउट होने के चांसेस है। वो बॉल पे छक्का मारना था, पर वो छक्का नहीं कन्वर्ट कर पाए, ये भी हो सकता है। तो ये भी अपन कोशिश करते हैं कि अवॉइड हो। तो ये एक चीज़ है जो क्विक, ये अगर आप एडजस्टमेंट में डाल दोगे अपने, तो आपका हेलमेट का स्टेबिलिटी भी अच्छा हो जाएगा, और 2-3 चीज़ें आपका फ़ायदा साथ में हो जाएगा। पसीना भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसके साथ में बहुत सारे प्लेयर्स पूरा बालों को ही लगा के रखते थे, पूरा ऐसा एक कैप आता है जो पसीना सोखने के लिए ज़रूरी है, तो वो कोशिश करते थे कि डायरेक्ट ये सूरज की धूप डायरेक्ट ना लगे, तो वो भी करते थे गाइस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेलमेट कैसा पहनना, ये बहुत मामूली सा टॉपिक लगता है, पर प्रोफेशनल्स क्या क्या अलग अलग चीज़ें करते हैं, आज ये भी आपको जानने का मौका मिला है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, और प्यार देते रहिए गाइज़। आप मुझे बहुत सालों से बहुत प्यार दे रहे हैं, और प्यार बरसाइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।